हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा दोस्तों आप लोग यहां पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी कक्षा 12। अब यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कक्षा 12 का पेपर हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का आ गया है। तो जिस भी विद्यार्थी की अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है कक्षा 12 वालों की, तो दोस्तों उसको आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर हम समय को वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधे पेपर में क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समय आपको दिया है 3 घंटे 15 मिनट दिया है और पूर्णांक क्या है 100 अंक है। प्रश्न 1 है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। यहाँ पर देखिए का आपका दिया है राजा भोज का सपना रचना है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, जो आपका सही ऑप्शन हो वो आपको बताना है। खा आपका दिया है 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। गा आपका दिया है तपोभूमि रचना की विधा क्या है। और घा देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे। अड़ा आपका दिया है 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने संभाला। तो आप लोग यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं वो हो सकता है गलत भी हो लगे हुए, क्योंकि दोस्तों ये पेपर मेरा नहीं है और मैंने अपने एक दोस्त से लिया था, तो हो सकता है उसने गलत भी किया हो, लेकिन आप इसको सही से कीजिए। और यहाँ पर पहले आप प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न 2 क्या है कि हिंदी पद साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। का आपका दिया है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना लिखी। खा आपका दिया है भक्ति काल के कवि हैं। अब यहाँ पर भक्ति काल के कवि कौन है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए गा आपका दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए घा है कामायनी के लेखक यानी कवि कौन है। अड़ा है चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। अब प्रश्न 3 देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यांशों में से किसी एक वाक्यांश के प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए हैं और 2 1 नंबर का प्रश्न है, तो कुल यहाँ से आपके 10 नंबर होंगे। देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोगों के जो प्रश्न यहाँ पर 5 दिए हैं वो इस प्रकार हैं कि उपरोक्त वाक्यांश के लेखक एवं शीर्षक को लिखिए। खा आपका दिया है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। गा है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। घा है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और अड़ा है संस्कृति का क्या तात्पर्य है। अथवा में आपको यहाँ पर देखिए ये दिया है, अगर आपको अथवा वाला आता है तो आप अथवा वाला कीजिए, अगर आपको पहले वाला आता है तो आप पहले वाला कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए ये दिया है कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इन प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न दिए हैं, यहाँ से भी आपको क्या है 10 नंबर ईजिली मिलने हैं अगर यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। वैसे यहाँ से दोस्तों कम से कम 8 से 9 नंबर तो आपके यहाँ से बनते ही हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 4 दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यांशों में से किसी एक वाक्यांश के उत्तर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या है अब आपका वाक्यांश दिया है, ये भी आपका 10 नंबर का होता है और इसमें भी आपको अथवा में ऑप्शन दिया होता है। अब देखिए यहाँ पर का दिया है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से ओए ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय पिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। अब यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए हैं दोस्तों, इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है कि 5 प्रश्न देते हैं और प्रत्येक प्रश्न होता है 2 नंबर का होता है, तो यहाँ से आपके 10 नंबर ईजिली मिलते हैं। अथवा में भी यहाँ पर आपको दिया होता है। अब यहाँ पर दोस्तों अथवा का ऑप्शन क्यों दिया होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है वाक्यांश के पाठ और कवि का नाम आपको नहीं पता हो, तो हो सकता है आपको इस वाले वाक्यांश के पाठ और लेखक का नाम पता हो, तो इसी वजह से दोस्तों आपको अथवा में ये प्रश्न देते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए प्रश्न आपका 5 दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी क्या करना है, प्रमुख रचनाएँ लिखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बताते हैं कि साहित्य परिचय क्या होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है आपको पहले ऑप्शन दिए हैं, देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब यहाँ पर दोस्तों साहित्य परिचय में क्या होता है, उनकी जीवन परिचय नहीं लिखना है। साहित्य परिचय में उन्होंने जो जो किया है जीवन में वो लिखना है, और जीवन परिचय में क्या होता है उनके साथ जो घटनाएँ घटित होती हैं वो लिखना है। तो इस प्रकार को आपको ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पर 2 नंबर आपको क्या मिलेंगे, इसकी एक रचना लिखने को मिलेंगे और 3 नंबर इसकी जो साहित्य परिचय उसके मिलेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है,
साहित्य परिचय लिखना है। अब आपको खा दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। क्या करना है यहाँ पर? जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ पर जीवन परिचय दिया है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक पहले भी इसका सॉल्यूशन बताया था। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया कि कौन सा आपका आना है और इसका सॉल्यूशन भी उसी में दिया है मैंने। देखिए 6 है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? उद्देश्य लिखना है। अथवा में देखिए बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण लिखिए। जो आपकी बहादुर कहानी है आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक दिल बहादुर नाम का एक लड़का होता है, तो उसकी आपको चरित्र चित्रण लिखना है। अब प्रश्न 7 देखिए, अपने स्वपठित खंड काव्य के किसी एक अंक का कथानक लिखिए। क्या लिखना है? अपने स्वपठित खंड काव्य के, यहाँ पर अथवा में देखिए, अपने स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण काव्य खंड के आधार पर कीजिए। खंड खा में आपका संस्कृत और हिंदी व्याकरण आता है। देखिए आप प्रश्न का 8 का देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपका देखिए ये आपका गद्यांश दिया है और इसका क्या करना है? आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा वाला यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसका ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको छोटा सा ही आता हो या जिस प्रकार से आप हिंदी इसकी बनाकर लिख सकते हैं तो उस प्रकार से ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ज़रूर मिलते हैं। जितना आप करेंगे उसी का नंबर मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। है आपका निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये दिया है ना, आपको मिलेगा। तो आपको दोस्तों एक करना है इसमें से। देखिए 7 नंबर का है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियो देख ली जो मैंने बताई है आपको, तो दोस्तों पूरा पेपर आप सॉल्व कर देंगे। 100% दोस्तों गारंटी है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, यहाँ पर क्या है? अंगद का पैर होना। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा है। अब प्रश्न 10 देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये आपका क्या पद्यांश दिया है। तो आगे भी हम इसी प्रकार से प्रश्न देख लेते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, क्योंकि दोस्तों जो शुरू में वीडियो देखकर छोड़ के चले गए उनको क्या है? उनको सिर्फ पास होना है। और यहाँ पर जो अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको सिर्फ पास ही नहीं होना है, बाकी टॉप भी करना है। तो देखिए आगे भी हम प्रश्न देखते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको पेपर की वीडियो कैसी लग रही है और आपको इसी प्रकार से और भी पेपर चाहिए या नहीं, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पद्यांश है यहाँ पर इस प्रकार है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, तो ये आपको क्वेश्चन करने। बाकी हम प्रश्न 11 देखेंगे। 11 में आपका का में फर्स्ट और सेकंड इस प्रकार से दिए हैं। देखिए का में फर्स्ट है आपका कि अतल अतुल का सही विकल्प क्या है, और सेकंड है तर्क तर्क का सही विकल्प क्या है। तो इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन सही लगे वो आपको करना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में पर्सनली बताइए। और यहाँ पर खा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। विधि, हत, तन्य, अया, पयोधि। गा आपका दिया है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट आपका ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या होता है? आस्तिक होता है, नास्तिक होता है, आस्थवाना होता है, आस्ति होता है। सेकंड है जो कभी बूढ़ा ना हो। जो निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए कि आपको दवा लेना चाहिए, और यहाँ पर क्या है? उसने नौकरी छोड़ दिया, और अपनी अपनी पुस्तकें लाओ। पक्षी पेड़ में बैठा है। क्या है? पक्षी पेड़ में बैठा है, ऐसा नहीं होता, पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य शुद्ध करने हैं। तो देखिए प्रश्न 12 क्या दिया है। 12 में का खा गा दिया है। श्रृंगार रस अथवा शांत रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। दोह अथवा कुंडली छंद का लक्षण तथा मात्रक सहित उदाहरण लिखिए। और गा आपका दिया है
भ्रांतिमान अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो ये जो प्रश्न है आपको, इसका सॉल्यूशन आपको 100% दोस्तों मिलना ही है। और देखिए यहाँ पर प्रश्न 13 क्या है। प्रश्न 13 देखिए, अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद जल भराव में गंदगी के कारण संक्रामक रोग से फैलने वाली आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो आपने देखा होगा कि बारिश हो जाती है और काफ़ी पानी भर जाता है, तो उसमें मच्छर, कीटाणु और भी बैक्टीरिया इस प्रकार से हो जाते हैं, जिससे क्या है कि संक्रामक बीमारी फैलने लगती हैं, जो हवा द्वारा के वायरस जैसे फैलती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक पत्र लिखना है। अथवा में देखिए, यहाँ पर अथवा में भी आपको ऑप्शन दिया है कि किसी बैंक में शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आपको क्या करना है, ये आपको एक पुस्तक की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए क्या है, बैंक को एक पत्र लिखना है, जिससे क्या है वो आपको कुछ लोन दे सके। अब प्रश्न 14 देखिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पे निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, आतंकवाद का कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण, महिला शक्तिकरण, इंटरनेट और बेलगाम महंगाई। अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, आपको 5 ऑप्शन अच्छे से दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वही ऑप्शन पे लिखना है जो आपको अच्छे से आता हो, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से पैराग्राफ बनाकर और हेडिंग बनाकर ये लिखना है। आपने इसमें कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसका ध्यान रखना है। और बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत ही बढ़िया से। तो उसके लिए आपको करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।